सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यह वीडियो पूरा देखें, जिससे आपको यह विधि पूरी तरह समझ में आ सके। धन्यवाद। श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गुणन श्रृंखला की इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूं दो संख्याओं का गुणा विस्तार विधि द्वारा। इस विधि में हम समझेंगे कि दो अंकों की संख्या का गुणा विस्तार विधि द्वारा कैसे किया जाता है। जैसा कि हम पूर्व में आपको बता चुके हैं कि क्रिस क्रॉस विधि से दो अंकों की संख्या का गुणा, जिसकी ट्रिक मैंने यहाँ दर्शाई हुई है, आप देखेंगे दो अंकों की संख्या जिसमें a और b प्रथम संख्या है और x y दूसरी संख्या है। उसी तरह से इसका गुणा करने के लिए हम b का y से करते हैं, जैसा कि मैंने प्रथम स्टेप में आपको बताया हुआ है। b का गुणा y से यहाँ by लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ फिर क्रॉस करेंगे हम a का गुणा y से b का गुणा x से, दोनों का गुणा करके हम जोड़ देंगे और यहाँ हासिल जोड़ देंगे जो हमारी स्टेप 1 की ओर से आई हुई होती है। इसी तरह थर्ड स्टेप में a का गुणा x से करेंगे और यहाँ हासिल जोड़ देंगे जो ये हासिल हमारी स्टेप 2 से आई हुई होती है। लेकिन इस विस्तार विधि में दो अंकों की संख्या न होकर के संख्या 3 डिजिट्स की होती है। जैसे मान लीजिए 123 मल्टीप्लाइड बाई 131। मल्टीप्लाई तो ये 3 डिजिट्स का है, लेकिन हम इस मल्टीप्लाई को 2 डिजिट्स मानकर ही करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इसको हम सुविधा अनुसार इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इकाई का अंक 3 और आपका जो है दहाई का मैंने अंक जो है 12 मान लिया है। इसी तरह से इसमें 13 और 1 है। चलिए तो गुणा करके आपको हम बताएंगे, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ प्रथम अंक ये मान कर चलिए, प्रथम अंक जो हमारा 3 है और जो है सेकंड जो है हमारा डिजिट है 12। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिससे कि आपको पूरी तरह बात क्लियर हो जाएगी। ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया है 123 और 131 का। उसी तरह से मैंने इसमें जो है 2 पार्टीशन बना लिए 3 स्टेप्स के लिए। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरह से 12 का मल्टीप्लाई 1 से, 3 का मल्टीप्लाई 13 से। 12 का मल्टीप्लाई 1 से होगा और 3 का मल्टीप्लाई 13 से होगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं। 12 आखिरी स्टेप हमारा 12 का इसका गुणा कर लेते हैं, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 13। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बन जा 3, यहाँ आ गया हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा 12 और 39 में हम 12 को हम जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 51। अब आ जाएगा हमारा 12 में 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 156। अब उसी तरह से हटा देंगे पार्टीशन 3, यहाँ आ जाएगा 1, ये 5 हमारा कैरी के रूप में इधर चला जाएगा।
156 में 5 जोड़ देंगे तो 161 हो जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आप पूरी तरह समझ जाएंगे। चलिए, अब की बार जो हमारी जो संख्या है वो 711 है और 810 है। अब हम पूर्व के एग्जाम्पल की भांति इधर के दो अंकों को हम दहाई का अंक न लेंगे, बल्कि हम इस तरफ वाले अंकों को हम इकाई मान लेंगे, क्योंकि 71 का हमें टेबल पढ़ने में दिक्कत होगी। 11 की टेबल पढ़ी जा सकती है और उसी तरह से हम 3 स्टेप बना लेंगे। ये 11 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया। अब इसका क्रॉस करेंगे, इसका इससे, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब इधर आ जाएगा हमारा आखिरी स्टेप 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 7 मल्टीप्लाइड बाई 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 110 और यहाँ 11 8 जा 88, 7 10 जा 70, 70 में 88 जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 158। इधर आ जाएगा 7 8 या 56। ये हमारा इस तरह से आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, पार्टीशन हटा देंगे। तो एक बात हम आपको ध्यान देने वाली बता दें, जब हम इधर के 2 डिजिट्स हम इकाई के रूप में लेंगे तो यहाँ पर 2 अंक एक साथ लिए जाएंगे। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने एक ही अंक लिया हुआ था, चूंकि यहाँ पे हम एक अंक उसमें मैंने फर्स्ट डिजिट के रूप में लिया था, इसलिए यहाँ आ जाएगा हमारा 10। ये 1 हमारा कैरी के रूप में इधर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 159। 59 इधर आएगा, यहाँ भी 2 डिजिट आएगी और 59 इधर आ गया। अब यहाँ 1 कैरी के रूप में यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 57। 56 में 1 प्लस हो जाएगा हासिल का। अच्छा, आप समझ रहे होंगे। ये हमारा आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट हम 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह बात क्लियर हो जाएगी। अब इसमें देख लीजिए कि ये हमने 11 का अंक, इसमें मैंने फर्स्ट डिजिट की तरह ले लिया है। विस्तार विधि के द्वारा हम इसे हल करेंगे तो इसी तरह से हम बना लेंगे। हम 3 स्टेप 11 आ जाएगा हमारा 121। 22 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 33 और 22 ये आ जाएगा हमारा 55 आ गया है। अब 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6। अब यहाँ 2 डिजिट्स लेंगे क्योंकि इधर हमने 2 डिजिट्स लिया है, तो यहाँ आ जाएगा 21 और ये हमारी 1 की कैरी इधर चली जाएगी तो हो जाएगी 56 हो गया। और 6 इधर कैरी कोई है ही नहीं, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6। आशा है आप ये बात तुरंत समझ गए होंगे। गुणा आपको इजी लगने लगेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिल जाएगी। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, इसमें मैंने 3 डिजिट्स तो इधर लिए हैं और 2 डिजिट्स इधर लिए हैं। इसको मैंने 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर लिया है,
0 आगे बढ़ा दिया है, बस इसको उसी तरह से कर लेंगे। 3 स्टेप बना दें, 3 स्टेप बना दिए। उसी तरह से अब हमने इधर का अंक, सिर्फ एक अंक, क्योंकि 29 का टेबल पढ़ने में मुझे आसान नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इधर इस वाली 1 डिजिट वाला हम ले लेंगे। इधर वाला 12 का टेबल हम पढ़ सकते हैं, तो 9 5 जा आ जाएगा हम 45, और इधर हम क्रॉस कर देंगे 12 का 5 से, 9 का 2 से। 12 5 जा 60, 9 2 जा 18 आ जाएगा। 18 में 60 जब हम प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 78, सीधा सीधा लिख देते हैं। अब 12 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं थर्ड स्टेप का, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 24। इसको सॉल्व करके अब यहाँ पर देखिए 1 डिजिट है, तो यहाँ 1 डिजिट आएगी, तो यह आ जाएगा हमारा 5। 4 हमारा कैरी के रूप में इधर चला जाएगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 82। 82 का यहाँ आ गया हमारा 2। 8 हमारा इधर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 32। ये हमारा गुणा होकर के आ गया है। आशा है अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए हम दूसरी विधि लेते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे 2 संख्याओं का गुणा गुणक खिसका करके। अब गुणक खिसका करके किस तरह से करेंगे आप देख लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले मैंने थोड़ी छोटी डिजिट्स ली हैं, जैसे 321 में 21 का मल्टीप्लाई किया है। अब हमें करना क्या है, 321 और इसके 21 इस डिजिट्स के नीचे लिख लेना है, और दूसरे स्टेप में हम 21 को इन दोनों के नीचे रख लेते हैं। अब हम उसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले क्रिस क्रॉस विधि में बताया हुआ है। स्टेप 1 में देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा। अब इसमें देख लीजिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से, 2 का मल्टीप्लाई 1 से, यहाँ भी लिख लेते हैं 2 का मल्टीप्लाई 1, और इधर हमारा प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1। अब ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब इसका समझ लीजिए 3 का मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2। इधर देखिए 3 का मल्टीप्लाई 2 से, आखिरी वाला स्टेप ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा 4, कैरी कोई जाएगी नहीं, 2 2 जा 4 और 3 हो जाएगा यहाँ 7, यहाँ आ जाएगा हमारा 7। अब चलिए यहाँ पर दे 2 3 जा 6 आ जाएगा। ये देखिए मल्टीप्लाई होकर के तैयार हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान लगेंगे ये गुणा करने की विधियाँ आपको। नेक्स्ट हमने जो है एक थोड़ा हमने अब की बार 4 डिजिट का मल्टीप्लाई ले लिया है। अब 4 डिजिट में मैंने 21 का ही मल्टीप्लाई किया है। अब उसी तरह से देखिए इसको मैंने 3 स्टेप में लिख लिया। पहले 21 को इन 2 डिजिट्स के नीचे, फिर मैंने इसको छोड़ करके इन 2 के नीचे लिख लिया, फिर मैंने इन दोनों को छोड़कर इसके नीचे लिख लिया है। अब इसका मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। देखिए पहले हम करेंगे इसका गुणा, पहले इन दोनों का गुणा कर लेंगे। 2 का गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब यहाँ क्रॉस कर लेंगे पहले जैसा मैंने पहले किया था। 1 का गुणा 1 से, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये हमारा आपका सेकंड स्टेप आ गया इसका। अब इसको, ये बीच वाला अंक है तो बीच वाले अंक को सिर्फ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। किनारे वाले अंक होते हैं तो
उसमें किनारे वाले अंक अलग से जो है किए जाते थे। जैसे मैंने ये इस किनारे पे था, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड 1 किया था। इसी तरह से जब हम इस किनारे पे पहुंचेंगे तो यहाँ भी इसका मल्टीप्लाई एक स्टेप के रूप में करेंगे, जैसा कि क्रिस क्रॉस विधि में भी आपको बताया गया था। अब चलिए इसको हम कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इसका क्रॉस इससे, इसका क्रॉस इससे, 2 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। यह आपका स्टेप इसका खत्म हो गया। अब इधर वाला देख लीजिए, इस स्टेप में 1 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आखिरी स्टेप है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं आखिरी स्टेप के अंदर। अब इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगा हमारा 2, यहाँ आ जाएगा 1, ये हो गया 2 2 या 4, यहाँ आ जाएगा 5। अब ये देखिए 2 1 या 2, 2 1 या 2, यहाँ आ जाएगा, दोनों का प्लस करके लिख देंगे, हो जाएगा 4। यहाँ देखिए 2 1 या 2 हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1:1, यहाँ हो जाएगा हमारा 5। चलिए अब इसको 2 1 या 2, यहाँ 2 लिख देंगे, देखो मल्टीप्लाई हो के आ गया। आशा आप समझ रहे होंगे। अब की बार ये मैंने 4 डिजिट इधर कर दिया है, 32 इधर कर दिया है। इसी तरह इसको मैंने इसको सुविधा अनुसार पहले 32 को इनके नीचे रखा, फिर बीच में इसके नीचे रखा, फिर किनारे में इनके नीचे रखा। उसी तरह से हम जो है इसका जो है पार्टीशन बना के करते जाएंगे गुणा। पहले किनारे वाला है तो इसमें 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा। अब इनका क्रॉस कर लेंगे, 3 का 2 से, 3 का 2 से, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। इसी तरह से कर लेंगे। अब इसका देख लेते हैं। अब ये बीच का है हमारा अंक, तो ये 3 मल्टीप्लाइड 3, 4 मल्टीप्लाइड 2, दोनों को हम जोड़ देंगे। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। चलिए ये आप समझ रहे होंगे। अब ये किनारे का आ गया। किनारे में पहले हम क्रॉस करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मैंने इससे किया था, इसका मैंने इससे किया था। इसी तरह ये आप समझ रहे होंगे 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 2 से, प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। इसी तरह ये हमारा आखिरी स्टेप आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब इसको हम सॉल्व करके रख देंगे। 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 6 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 12, 12 का हो जाएगा हमारा 2, कैरी चली जाएगी इधर 1, 2 4 जा हो जाएगा 8, 3 3 या 9, 9 और 8 17 और 1 18 हो जाएगा, 18 का 8 आ जाएगा, कैरी हमारी इसमें 1 चली जाएगी। 3 4 या 12 और 3 2 5 2 या 10, 10 और 12 22 हो जाएगा, 22 और 1 23, 23 में ये हमारा 3 आ गया, 2 हमारी इधर चली जाएगी कैरी के रूप में। 3 5 या 15, 15 और 2 17, यहाँ आ जाएगा हमारा 17। आशा है आप समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो उत्साह के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। और किसी तरह की कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैं बताने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। धन्यवाद।